बायोग्राफी ऑफ नीता अंबानी। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1964 को मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार यानी गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था रविंद्र भाई दलाल और उनकी माता का नाम था पूर्णिमा दलाल। नीता अंबानी का पहला नाम था नीता दलाल। नीता दलाल एक मध्यवर्गीय परिवार में पढ़ी लिखी थी। उन्होंने नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरा की थी और वह बहुत ही कम उम्र से ही भरतनाट्यम सीख लिया था और वह पेशे से यानी कि प्रोफेशनल वह नर्तकी बन गई यानी कि डांसर बन गई। नीता अंबानी स्कूल के बच्चों को डांस सिखाया करती थी और वह स्टेज शो भी किया करती थी और इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिला हुआ है। एक स्टेज शो के दौरान धीरू भाई अंबानी नीता को देखा और उन्होंने उन्हें बहुत ही पसंद किया। नीता अंबानी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो मन ही मन सोचे कि यही मेरी बहू बनेगी। फिर एक दिन धीरू भाई अंबानी ने नीता को अपने ऑफिस में बुलाया। नीता को लगा कि शायद किसी काम के सिलसिले में वो मुझे बुलाए होंगे, मतलब ये नीता को लगा कि शायद वो मुझे कुछ काम देना चाहते होंगे। धीरू भाई नीता से अपने बेटे मुकेश अंबानी से मिलवाया और बताया कि ये मेरे बेटे हैं और ये क्या काम करते हैं। मुकेश अंबानी को तो पहली नजर में नीता बहुत ही अच्छी लगी। एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने बताया कि नीता ही वो पहली लड़की है जो मुझे दिल से अच्छी लगी और मैंने उसके बारे में कुछ शादी के बारे में सोचा। फिर नीता और मुकेश एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी और वह दोस्ती धीरे धीरे उनके प्यार में बदलने लगा। एक बार फिर मुकेश अंबानी नीता से बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नीता बोली कि मेरी एक शर्त है। तो मुकेश बोले कि ठीक है, बोलो क्या है शर्त तुम्हारी। तो नीता ने बताया कि मैं शादी के बाद भी अपना काम जारी रखूंगी, यानी कि जो मैं टीचर का काम करती हूँ मैं बाद में भी टीचर रहूंगी। तो इस शर्त को मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी दोनों ने उनकी शर्त को मान गए और फाइनली 1985 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की शादी हो जाती है और नीता अंबानी सेंट फ्लावर नर्सरी स्कूल में एक स्कूल टीचर का काम करती रहती है और उनकी सैलरी मात्र 800 रुपये महीना होती है। लोग काफी हंसी उड़ाते हैं कि देखो इतने बड़े परिवार की बहू होने के बाद से 800 रुपये के लिए नौकरी करती है, लेकिन नीता अंबानी को इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। उनका मानना है कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और स्वाभिमान के साथ जिंदा रह रही हूँ। और नीता अंबानी को लगता था कि हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए अपने लिए। कुछ सालों बाद नीता अंबानी ने रिलायंस को ज्वाइन कर लिया और लगभग 23 नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। उनका उद्देश्य बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देना था। ये उन्होंने जामनगर, सूरत, बड़ौदा, दहेज, लोथीवली, नागोठाणे, नागपुर और नवी मुंबई सहित अलग अलग जगहों में बहुत सारे स्कूल खुले। शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के जरिए नीता अंबानी ने कई बच्चों के परिवार के जीवन पर अस्थायी असर भी डाला है। नीता अंबानी का मानना है कि शिक्षा हर किसी का हक होना चाहिए और हम उसे पूरा करेंगे। नीता अंबानी 3 बच्चों की मां है। उनके बड़े बेटे का नाम है आकाश अंबानी और उनकी बेटी का नाम है ईशा अंबानी और उनके तीसरे बच्चे का नाम है अनंत अंबानी। इनके तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। नीता अंबानी एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीती है। वो सुबह की चाय 3 लाख रुपए से पीती है और एक बार पहने हुए जूते दोबारा वो इस्तेमाल नहीं करती है। ऐसा रिपोर्ट मानते हैं कि उनके हर रोज का खर्चा 10 लाख है। ये सच है कि झूठ है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट बोलता है। नीता अंबानी को एक खतरे में मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट में नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड समाज सेवा के लिए दिया जाता है और समाज कल्याण के कार्यों के लिए उन्हें 2010 में रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रस्ट है। नीता अंबानी वुमेन एम्पावरमेंट को काफी बढ़ावा देती है। आई होप आपको ये शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।